हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की। तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर और स्टार्टिंग करेंगे रियल नंबर की यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप सभी ने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा डिवीजन के लिए, विच इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को यूक्लिड एल्गो में बोला गया है। डिविडेंड को a इज इक्वल टू बी, डिविजन को b, कोशेंट को q और r को रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखता है। जहां पर देखिए, अगर हम इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखना चाहें तो b से डिवाइड करेंगे अगर हम a को, तो कोशेंट आएगा q और रिमाइंडर r आएगा। अब जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर आए ही आए, तो यानी कि रिमाइंडर हमारा जीरो भी हो सकता है। तो r की वैल्यूज के बारे में देख लेते हैं। तो r की वैल्यू जीरो हो सकती है या फिर जीरो से बड़ी हो सकती है, बट वो हमेशा b से छोटी होगी या फिर b के बराबर कभी नहीं होगी। ठीक है, b के बराबर अगर हो जाएगी तो फिर तो वो जीरो ही हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपके पास b आ गया तो b से b को डिवाइड कर सकते हैं, b वन जार b, और फिर वो लास्ट में जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब r की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, जीरो से ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी, बट b के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, b से हमेशा लेस देन रहेगी। ठीक है, तो आइए इस बेसिस पर एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो देखिए, 135 और 225 का अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो सबसे पहले 135 से हम डिवाइड कर लेते हैं 225 को। 135 वन जार 135, we get 5 minus 5 is 0, 12 minus 3 is 9. Now divide by 90 to 135 and we get 90 ones are 90. 5 minus 0 is 5, 13 minus 9 is 4. अब 45 से डिवाइड करेंगे आप 90 को, then you will get 45 twos are 90 and you will get remainder 0. अब इसको अगर हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गो में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने 135 से 225 को डिवाइड किया तो डिविडेंड कितना है 225। तो 225 को आप लिख सकते हो 135 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड यू विल गेट रिमाइंडर 90। देन आपने क्या किया, 135 को डिवाइड किया 90 से, तो 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 45। एंड देन आपने 45 से डिवाइड किया 90 को, तो 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो देखिए, जहां पर रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 के आने पर जो भी आपकी वैल्यू होगी b की, यानी कि जिससे भी आपने डिवाइड किया है, दैट मीन्स कि जो भी आपका डिवाइजर होगा वो क्या होगा, उसका एचसीएफ। देन यू विल गेट एचसीएफ इज इक्वल टू 45 इज द राइट आंसर। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, which is 196 and 38,220। सेकेंड पार्ट है 196, तो 196 से आप डिवाइड करोगे 38,220 को, तो 196 से देखते हैं कहां पर आएगा। तो फर्स्टली तो 196 वन जार आ जाएगा 196, देन यू विल गेट 12 माइनस 6 इज 6, यहां पर आएगा 7, तो आप कैरी करोगे, बोरो लोगे यहाँ से, 17 माइनस 9 8 एंड 2 माइनस 1 1। अब देखिए 196, अभी तो यहाँ पर एक नंबर है 2, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे। अब 196 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ रफ में, 196 8 जार करके देख लेते हैं, 8 6 जार 48, 4 कैरी, 8 9 जार 72, 4 76 6 7, 8 वन जार 8 7। तो अभी तो ये नंबर काफ़ी छोटा है, तो क्या करेंगे 196 9 जार कर लेंगे, 9 6 जार 54, 5 कैरी, 9 9 जार 81 और 5 86,
8 9 1 जार 9 8 70, ठीक है, तो 1764। अब इसके बाद अगर हम टेंजा करेंगे तो वो तो 1900 आ जाएगा, 1960 वो तो बड़ा हो जाएगा 1862 से, तो अब 9 जार यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1764। 12 माइनस 4 8, यहाँ पर आपने बोरो किया तो यहाँ पर बचेगा 5, 15 माइनस 6 9, तो 98 आ गया। अभी भी एक नंबर है आपके पास 0, तो 196 5 जार 196 5 जार 5 6 जार 30 0 3 कैरी 5 9 जार 45 3 48 4 कैरी 5 1 जार 4 5 1 जार 5 4 9, तो 196 5 जार कितना आ गया 980, एंड देन यू विल गेट रिमाइंडर 0। तो इसको अगर हम यूक्लिड लेमा में लिखें तो एक बार में ही आंसर आ जाएगा इसका, कितना, a विच इज 38,220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई बाय 195 प्लस रिमाइंडर कितना 0। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है 196, तो HCF कितना आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू 196। एंड देन इसका थर्ड पार्ट है 867 एंड 255, तो 255 से 867 को डिवाइड करेंगे, तो 255 थर्ड पार्ट है, 255 से हम डिवाइड करेंगे 867 को, तो देखिए 255 है ये अबाउट 3 जार, तो 3 5 जार 15 का 5 1 कैरी 3 5 जार 15 1 16 6 1 कैरी 3 2 जार 6 1 7, तो 765, 7 minus 5 is 2, 6 minus 6 0, 8 minus 7 1, देन 102 से आप डिवाइड करोगे 255 को, तो ये आएगा 2 जार 2 2 जार 4 0 2 1 जार 2, एंड देन यू विल गेट 5 minus 4 is 1, 5 minus 0 is 5, 51 से आप डिवाइड करोगे 102 को, एंड देन यू विल गेट 51 2 जार 2 1 जार 2 2 5 जार 10, एंड देन यू विल गेट रिमाइंडर 0। अब इसको यूक्लिड की फॉर्म में अगर हम लिखें तो कितना आएगा, फर्स्टली वी डिवाइड 867 बाय 255, तो मल्टीप्लाई बाय 3, एंड देन यू विल गेट रिमाइंडर विच इज 102, देन you divide 255 by 102 multiply by 2 and you will get remainder 51, and then you divide 102 by 51 multiply by 2 and then you will get remainder 0। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आ गई 51, तो HCF भी आ जाएगा 51। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम इसको यूक्लिड लेमा विच इज a इज इक्वल टू bq + r की फॉर्म में लिखें तो देखिए यहाँ पर हमें 6q मिल रहा है, यानी कि हम b की वैल्यू क्या पुट कर लें 6। अगर b की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो r की क्या वैल्यूज होंगी, r की वैल्यूज होंगी 0 से लेकर के 6 से कम, यानी कि 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रख लेते हैं। अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू 6q + 0 यानी कि 6q। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 6q + 1। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q + 2। नेक्स्ट नंबर होगा a इज इक्वल टू 6q + 3 एंड देन a इज इक्वल टू 6q + 4 एंड देन a इज इक्वल टू 6q + 5। अब हम ये चेक करेंगे कि इसमें से कौन से नंबर इवन है एंड कौन से नंबर ऑड है। तो देखिए जो फर्स्ट नंबर है a इज इक्वल टू 6q, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3q, और अगर ये 2 × 3q है दैट मीन्स कि ये 2 का मल्टीपल है, और अगर ये 2 का मल्टीपल है दैट मीन्स कि a इज इक्वल टू जो भी ये नंबर दे रखा है वो अगर 2 का मल्टीपल है तो ये कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करें तो a इज इक्वल टू इसको लिखेंगे 2 × 3q + 1। अब देखिए ये
यहाँ तक तो ये इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 का मल्टीपल है, बट यहाँ पर +1 आ गया तो अब ये नंबर कैसा हो गया, ऑड नंबर हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, 3q + 1। अब इस पूरे नंबर में देखिए 2 मल्टीपल आ रहा है तो ये फिर से कैसा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखिए अगर हम इसको लिखें a = 6q + 2 + 1, 3 को हम स्प्लिट कर लेते हैं 2 + 1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन मिलेगा, 3q + 1। यहाँ पर तो 2 का मल्टीपल है बट ये जो 1 आ रहा है अलग से, इसको अलग लिखेंगे। अब ये कैसा नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। इसी तरह 6q + 4 को अगर हम स्प्लिट करें तो a = इसमें स्प्लिट करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली 2 कॉमन ले लीजिए तो 3q + 2। अब ये पूरा नंबर 2 का मल्टीपल है, दैट मीन्स कि ये भी एक इवन नंबर है। एंड नाउ a = 6q + 5, इसको आप स्प्लिट कर लीजिए, 6q + 5 को स्प्लिट कर लेंगे 4 + 1 में। अब यहाँ तक देखिए हमें 2 मिल जाएगा मल्टीपल में, 2 कॉमन मिल जाएगा, 3q + 2, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर भी ये नंबर कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में ऑड कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। एक तो ये ऑड आ रहा है यानी कि जो 6q + 1 की फॉर्म में है, एक ये ऑड आ रहा है जो कि 6q + 3 की फॉर्म में है, और एक ये नंबर ऑड आ रहा है जो कि 6q + 5 की फॉर्म में है। एंड देन हम ये कह सकते हैं हेंस ऑड इंटीजर is of the form 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, hence proved। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है थर्ड, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? तो देखिए जब भी मैक्सिमम नंबर की बात होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, दैट मीन्स हमें फाइंड करना है HCF। किसका किसका, दो नंबर यहां पर दिए हुए हैं 616 एंड 32, तो हम इसका HCF फाइंड कर लेंगे। HCF कैसे आएगा, 32 से डिवाइड करेंगे 616। देखिए दो नंबर थे 616 एंड 32, तो 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, तो देखिए 1s are 32 and you will get 9 and 2। अब देखिए 6 यहाँ पर लिखेंगे तो 32 से 296 को अगर हम डिवाइड करें तो 9s आएगा, 9 2s 18, 8 1 कैरी, 9 3s 27 और 1 28। माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8। अब 8 से डिवाइड करेंगे 32 को, 8 1s 8, 8 4s 32 and you will get remainder 0। तो finally you will get HCF is equal to 8। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 8। Therefore the maximum number of column is 8। maximum number of column is equal to 8 is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए हमें प्रूव करना है 3m के लिए, 3m + 1 के लिए और 3m के लिए। तो अगर हम यूक्लिड लेमा में इसको लिखें तो a = bq + r होता है, तो b की वैल्यू क्या रखनी होगी, 3, और अगर b की वैल्यू 3 है तो r की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 0 1 एंड 2। तो इन तीनों ही नंबर को हम एक एक बार लिख लेते हैं। एक नंबर क्या आ जाएगा, a = 3q + 0, एक आ जाएगा a = 3q +
1 और एक आ जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमको बोला गया है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, तो इनके स्क्वायर कर लेंगे। अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर इज 9q स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, एंड हेयर यू विल गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल ऑफ स्क्वायर। नाउ वी हैव टू सॉल्व। a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3q स्क्वायर। इसको लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर यदि अगर हम ओपन करें तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जार 6q। इसको अगर हम लिखें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4 एंड देन 2ab, तो 2 2 जार 4 3 जार 12q। अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इस पूरे जो ब्रैकेट में हमने लिखा है इसको m मान लें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3m। यहां पर देखिए, यहां पर एक 9q स्क्वायर और एक 6q में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू कॉमन मिल रहा है 3, तो हम इसको लिख लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये जो 1 बच रहा है इसको अलग से लिख लेंगे प्लस 1। ऐसे यहां पर भी a स्क्वायर इज इक्वल टू, एक तो देखिए यहाँ पर 9q है और यहाँ पर 12q है। इस 4 को हम स्प्लिट कर दें अगर 3 और 1 में, तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब अगर हम इसको 3 प्लस 1 लिख देंगे तो 9q स्क्वायर 3 और 12q, इनमें क्या कॉमन मिल जाएगा, 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 12q में से 3 कॉमन आ गया तो 4q, और इस 3 में से 3 कॉमन ले लिया तो प्लस 1, और ये जो अलग से 1 है ये अलग रहेगा प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए क्या बन गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और ये जो ब्रैकेट में है इसको हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस 1। और यहां पर भी देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और ये जितना भी ब्रैकेट में है इसको क्या मान लेंगे, m प्लस 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी हमने नंबर मिले हैं वो या तो 3m की फॉर्म में मिल रहे हैं या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में मिल रहे हैं। Hence we can say that the square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1, and hence proved। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, which is use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो जैसे हम लोगों ने 4th क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही ये 5th क्वेश्चन भी है, बस क्या डिफरेंस है कि वहां पर स्क्वायर के लिए बोला गया और यहाँ पर क्यूब के लिए। तो देखिए वही अप्रोच करते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और b की क्या वैल्यू रखेंगे, 3 रखेंगे इस बार, और r की वैल्यू क्या हो जाएंगी इसके लिए फिर 0 1 एंड 2, 3 से कम। तो नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 यानी कि 3q, दूसरा नंबर आ जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और थर्ड नंबर होगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब क्यूब के लिए फाइंड करना है तो क्यूब ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर में क्या आ जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 जार 9 3 जार 27 q टू द पावर 3। यहाँ पर देखिए a टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3q प्लस 1 टू द होल पावर 3। तो a टू द पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। तो इसको इसी से सॉल्व करेंगे, तो a क्यूब यानी कि 3 क्यूब का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जार 9 3 जार 27 क्यूब टू द पावर 3 प्लस b क्यूब विच इज 1 क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 3 जार 9 क्यूब इन ब्रैकेट 3q प्लस 1। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा, a टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27 q टू द पावर 3 प्लस 1 प्लस 9 3 जार 27 q टू द पावर 2, एंड 9 क्यूब की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 9q। तो अब देखिए यहाँ पर
एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन तीनों टर्म में हमें 9 कॉमन मिल रहा है, तो 9 कॉमन ले लेंगे एंड वी विल गेट 9 3 जार 27, तो 3 क्यू टू द पावर 3 प्लस 9 3 जार 27, तो 3 क्यू टू द पावर 2 प्लस क्यू, और ये जो 1 है इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। अब एक नंबर और बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं सॉल्व। a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 को, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, q on both side, we will get a to the power 3 is equal to 3q plus 2 to the power 3। तो a to the power 3 is equal to a cube, यानी कि 9 3 जार 27 q to the power 3 प्लस 2 2 जार 4 2 जार 8 प्लस 3ab, तो 3 2 जार 6 3 जार 18 क्यूब एंड इन ब्रैकेट 3q plus 2। Now we get 27 q to the power 3 plus 8 plus 18 3 जार 54 q to the power 2 plus 18 2 जार 36 q। अब यहाँ पर देखिए एक ये q का टर्म आ रहा है, एक ये q का टर्म आ रहा है और एक ये q का टर्म आ रहा है, जहाँ से हमें 9 कॉमन मिल रहा है, तो 9 कॉमन ले लेंगे एंड वी विल गेट 9 3 जार होता है तो 3 q to the power 3 प्लस 9 6 जार होता है तो 6 q to the power 2 प्लस 9 4 जार है तो 4 q एंड ये जो प्लस 8 है इसको एज इट इज अलग से लिख लेंगे। अब देखिए हमने तीनों का क्यूब कर लिया है, तो एक एक करके इसको अब लिखते हैं। अगर a क्यूब, अगर 27 को हम लिखें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 q टू द पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 9m की फॉर्म में लाना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो a टू द पावर 3 इज इक्वल टू 9 और ये जो भी ब्रैकेट में इसको हम m मान लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए 9, ये जो भी ब्रैकेट में है उसको हम अगर m मान लें तो ये प्लस 1 आ गया। और नेक्स्ट पेज पे जो हमने थर्ड नंबर के लिए सॉल्व किया यहाँ पर भी ये आ जाएगा 9, ये जितना भी ब्रैकेट में है इसको हम m मान लें तो प्लस 8। तो देखिए जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, या तो 9m आ रहा है या फिर 9m प्लस 1 आ रहा है या फिर 9m प्लस 8। तो हम कह सकते हैं हेंस वी कैन से दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ, hence we can say that cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8, hence proved।